14 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगा हमारा ये नींबू का पौधा फल नहीं दे रहा है। फल देने की बात तो दूर, इस पौधे की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही है। इस पौधे पर पत्तियां बहुत ही कम हैं। अगर आपके नींबू के पौधे की भी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पा रही है, आपके नींबू के पौधे पर फल नहीं आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके नींबू के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसको इस्तेमाल करने से आपका नींबू का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। ग्रोथ के साथ साथ आपके नींबू के पौधे पर बहुत सारे फल भी आएंगे। लेकिन बहुत सारी दिक्कत यहाँ पर ये रहती है कि अगर आपके नींबू के पौधे पर फल बनने लगें या फिर फूल बनने लगें तो वो छोटे छोटे फल या फूल गिरने लगते हैं। इस तरीके की दिक्कत क्यों होती है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके नींबू के पौधे पर जो छोटे छोटे फल गिर जाते हैं या फूल फल में कन्वर्ट होने से पहले ही गिर जाते हैं, इसकी क्या वजह है और इसका इलाज कैसे करना चाहिए। तो अगर आपके नींबू के पौधे के साथ भी इस तरीके की सारी दिक्कतें हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके नींबू के पौधे की भी ग्रोथ रुक चुकी है तो सबसे पहले आपको काम ये करना है, आप अपने नींबू के पौधे की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिला दीजिए। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाने के बाद आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ हल्की हल्की स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप हमारे इस नींबू के पौधे पर देख पा रहे हैं, हल्की हल्की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि नई नई पत्तियां आ चुकी हैं। हमने 12 दिन पहले ही इस नींबू के पौधे में वर्मी कंपोस्ट ऐड किया था और एक मुट्ठी नीम खली का इस्तेमाल किया था, जिससे कि हमारे नींबू के पौधे पर मिट्टी के अंदर या फिर ब्रांचेस के अंदर कोई फंगस की प्रॉब्लम ना हो पाए। नीम ऑयल का भी हमने अपने इस नींबू के पौधे पर छिड़काव किया था। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे इस नींबू के पौधे पर कुछ पत्तियां और कुछ टहनियां पीली पड़ रही हैं, काली पड़ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको करीब से दिखाते हैं। तो इस तरीके की जो भी आपके नींबू के पौधे पर सूखे हुए ब्रांचेस हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, तो इस तरीके की जो भी सूखी ब्रांचेस हैं या फिर पीली पत्तियां हैं, उनको आप टाइम टू टाइम कट जरूर कर दें। इस तरीके की जो सूखी ब्रांचेस होती हैं ये फंगस की वजह से हो जाता है, ज़्यादा पानी देने की वजह से या फिर ज़्यादा सर्दी के मौसम में इस तरीके की दिक्कत नींबू के पौधे में खासतौर से देखने को मिलती है। इस तरीके से अगर आपके नींबू के पौधे पर सूख रही हैं ब्रांचेस तो आप इनको कट जरूर कर दें। लेकिन कट करते समय यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, आपको सर्दी के मौसम में आप अपने नींबू के पौधे पर कटाई छटाई बिल्कुल ना करें, बल्कि आप लास्ट फरवरी से लेकर के कभी भी आप लास्ट अक्टूबर तक अपने नींबू के पौधे पर कटाई छटाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके की जो नींबू के पौधे पर ये पीली पत्तियां पड़ जाती हैं, तो इस तरीके की पीली पत्तियां, बीमार पत्तियों को जरूर हटा दीजिए। अगर आप इस तरीके की पीली पत्तियों को या बीमार पत्तियों को नहीं हटाएंगे तो ये बीमार पत्तियां आपकी हेल्थी पत्तियों को भी खराब कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, जो सर्दी का मौसम होता है वो नींबू के पौधे की अच्छी ग्रोथ का नहीं होता है। तो सर्दी के मौसम में आपको कोई भी फर्टिलाइजर अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है। नींबू के पौधे की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद इस्तेमाल करने के कुछ दिनों के बाद आपका नींबू का पौधा इस तरीके से पत्तियों से भर जाएगा। आपका नींबू का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये पौधा हो चुका है। हमारा ये पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, पूरी तरीके से पत्तियों से भर चुका है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद इस्तेमाल करने से आप अपने नींबू के पौधे की ग्रोथ को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे नींबू के पौधे पर इस तरीके से जब पत्तियां भर जाएं तो नींबू के पौधे से फल लेने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई फल तो आया नहीं है। तो चलिए अब हम बात करेंगे नींबू के पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि नींबू के पौधे पर फल लाए जा सकें। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे इस नींबू के पौधे की मिट्टी में कुछ घास वगैरह उगाई है। तो सबसे पहले आपके नींबू के पौधे में जो भी घास वगैरह है उसको आप अच्छी तरीके से निकाल दीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो भी घास या जो भी अनवांटेड पौधे होते हैं वो सारे पोषक तत्व खींच लेते हैं आपके नींबू के पौधे की मिट्टी से। इससे आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं चल पाती है। तो इस तरीके की दिक्कत को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने नींबू के पौधे की मिट्टी की अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लें और जो भी अनवांटेड पौधे हैं वो इस तरीके से निकाल दीजिए। पौधों को निकालने के बाद अब हम बात करेंगे नींबू के पौधे की मिट्टी में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नींबू के पौधे की मिट्टी में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है नींबू के पौधे पर फूल या फल लाने के लिए। नींबू के पौधे से ज़्यादा फल फूल लेने के लिए आज की इस वीडियो में जो हम आपको नींबू के पौधे के लिए फर्टिलाइजर बता रहे हैं, उस फर्टिलाइजर को आपको तेज धूप में इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सही समय होता है शाम का। तो शाम के समय आप अपने नींबू के पौधे में उस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें। फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 लीटर पानी। तो हम यहाँ पर इस मग में 1 लीटर पानी ले लेते हैं। 1 लीटर पानी लेने के बाद अब हम बात करेंगे उस फर्टिलाइजर की। तो दोस्तों वो कोई खास फर्टिलाइजर नहीं है, बल्कि आप इस फर्टिलाइजर के बारे में
पहले से ही जानते होंगे। तो यह मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर जो कि आपके पौधे पर फूल को लाने के लिए अच्छा है। इसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर बहुत सारे फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इसको रेडी कर लेते हैं। तो मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम तैयार करेंगे, 1 लीटर में हम 2 चम्मच ये मस्टर्ड केक का डाल देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली नहीं मिल पाती है, सरसों की खली की जगह क्या इस्तेमाल करें। तो दोस्तों सरसों की खली घर पर कैसे बनाई जा सकती है, इसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में हम आपको वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। उसकी मदद से आप घर पर ही सरसों की खली को बना करके तैयार कर सकते हैं और आप अपने घर पर इस तरीके का लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। जब आपका लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनकर के तैयार हो जाए लगभग 12 से 24 घंटे के बाद, तो आपको कम से कम 1 लीटर पानी चाहिए होगा। तो 1 लीटर पानी में जो हमने 1 लीटर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार किया है उसको इस तरीके से किसी भी जग वगैरह में डाल लीजिए। तो हमने यहाँ पर इस जग में ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दिया है। चलिए थोड़ा पानी और ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इस तरीके से हम अपने पौधे की मिट्टी में जितना हमारे पौधों को चाहिए होगा इतना फर्टिलाइजर ऐड कर देंगे। अगर आपका पौधा छोटे गमले में लगा है तो आप थोड़ा इस्तेमाल करें जितना आपके पौधे को पानी चाहिए होगा। फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद चलिए आने वाले समय में देखते हैं हमारे इस नींबू के पौधे पर कैसे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। हमारे इस नींबू के पौधे में मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के कुछ दिनों के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फूल आना शुरू हो चुके हैं। फूल आने के बाद में यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे नींबू के पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद फूल तो बहुत सारे आने लगे लेकिन ये फूल धीरे धीरे में फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे बल्कि धीरे धीरे झड़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इस तरीके की दिक्कत होती है दोस्तों पॉलिनेशन नहीं होने की वजह से। अगर आपके नींबू के पौधे पर मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं इस तरीके से मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं, तो आपके नींबू के पौधे पर जो भी फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं बल्कि फल में कन्वर्ट होने से पहले ही गिर जाते हैं। तो इस तरीके की दिक्कत को दूर करने के लिए या फिर पॉलिनेशन वाले कीट को अपने गार्डन में बुलाने के लिए या फिर जो भी मधुमक्खियाँ हैं उनको बुलाने के लिए आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं। आपको 5 ml चाहिए शहद। शहद अच्छा वाला होना चाहिए, लोकल शहद आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको लोकल और घर मतलब ओरिजिनल का खास तौर से ध्यान रखना होगा। 5 ml शहद को आप 1 लीटर पानी में अच्छे तरीके से घोल लीजिए। घोलने के बाद सुबह के समय आप अपने नींबू के पौधे में उसका स्प्रे करें। इससे क्या होगा कि आपके नींबू के पौधे पर बहुत सारे पॉलिनेशन वाले कीट यानी कि मधुमक्खियाँ, तितलियाँ या फिर दूसरे कीट आना शुरू हो जाएंगे। जब आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं तो आपके नींबू के पौधे पर जो भी फूल आएंगे वो धीरे धीरे फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि हम अगर नींबू के पौधे में शहद का इस्तेमाल करें, शहद का छिड़काव करें तो हमारे नींबू के पौधे पर चींटियाँ तो नहीं आएंगी। तो यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, अगर आपका शहद ओरिजिनल होगा तो आपके नींबू के पौधे पर चींटियाँ नहीं आएंगी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मीठा वगैरह होगा, अलग से मिलावट होगी, चीनी वगैरह होगी तो चींटियाँ आने के चांस रहते हैं। लोकल शहद के स्प्रे करने से अगर आपके नींबू के पौधे के आसपास चींटियाँ आ भी जाती हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने नींबू के पौधे के आसपास जो भी चींटियाँ हैं या गार्डन से जो भी चींटियाँ हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से भगा सकते हैं। चींटियों को भगाने के लिए आप दालचीनी का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के पौधे के आसपास आप दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए, इससे चींटियाँ गायब हो जाएंगी। इसके अलावा विनेगर का भी इस्तेमाल करने से चींटियाँ गायब हो जाती हैं। विनेगर को आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, 1 ml आपको विनेगर लेना है और 1 लीटर पानी लेना है। अच्छे तरीके से घोलने के बाद आप अपने नींबू के पौधे के आसपास उसका छिड़काव कर दें, इससे आपके नींबू के पौधे से चींटियाँ गायब हो जाएंगी। गमले में लगे हुए इस नींबू के पौधे पर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे फूल आए और अच्छा पॉलिनेशन हुआ। अच्छा पॉलिनेशन होने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फूल थे वो धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरीके से बहुत सारे फूल फल में कन्वर्ट हो चुके हैं और हमारे इस नींबू के पौधे पर बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके के ये फल लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये शुरू होती है, इस तरीके के जो छोटे छोटे फल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे फल हैं वो गिरते क्यों हैं? बहुत सारे लोगों की शिकायत यही रहती है कि फूल बहुत सारे आए, पॉलिनेशन भी अच्छा हो गया, लेकिन इस तरीके की जो दिक्कतें हैं मतलब छोटे फल गिरने की, ये कैसे दूर करें? तो इस तरीके की दिक्कत को दूर करने के लिए आपको सिर्फ 5 रुपये खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। 5 रुपये में आप इस तरीके की दिक्कत को दूर कर सकते हैं और इन छोटे छोटे फलों को रोक सकते हैं। तो चलिए इन छोटे छोटे फलों को कैसे रोकें, कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, उसके बारे में जानते हैं कब और कैसे इस्तेमाल करना है। आपके नींबू के पौधे पर जो छोटे छोटे फल बड़े होने से पहले ही गिर जाते हैं, उन फलों को रोकने के लिए, उनके साइज को बढ़ाने के लिए जो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है उसका नाम है सुहागा।
सुहागा के इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर जो भी छोटे छोटे फल हैं वो रुक जाएंगे। इससे आपके नींबू के पौधे पर बहुत सारे फल लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, अगर आपके नींबू के पौधे पर फल गिरते हैं तो इसकी एक वजह और भी होती है, वो वजह है ज़्यादा पानी देने की। जैसे ही हमारे नींबू के पौधे पर फल फूल आने लगते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा ही देखभाल करते हैं। देखभाल में क्या करते हैं, पानी ज़्यादा देते हैं। पानी ज़्यादा देने से क्या होता है कि हमारे नींबू के पौधे पर जो भी फूल हैं या छोटे छोटे फल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप नींबू के पौधे पर फूल आने के बाद या फल आने के बाद पानी ज़्यादा देंगे तो आपका नींबू का पौधा जो फल होंगे या फिर जो फूल होंगे वो गिराना शुरू कर देगा। तो इसलिए खास तौर से ध्यान रखें, आपको पानी इतना ही देना है जिससे कि आपके पौधे की मिट्टी में हल्की नमी रहे, ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना होने पाए। बल्कि कोशिश करें कि आपके पौधे की मिट्टी के ऊपर की लेयर हल्की सूख जाए, हल्की ड्राई हो जाए, उसके बाद ही दें। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो ये हमने सुहागा लिया हुआ है, इस सुहागे को हमने इस तरीके से पीस लिया है और पीसने के बाद ही हम अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से अगर आप पीस लेते हैं तो आपके पौधे की मिट्टी में आसानी से ये घुल जाएगा और आपके पौधे को जल्दी ही मिल जाएगा। तो चलिए, इसको हम डायरेक्ट पौधे की मिट्टी में नहीं डालेंगे, बल्कि हम पहले पानी लेंगे और पानी में हम आधा चम्मच इस सुहागे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसको इस्तेमाल कब कब करना चाहिए। तो इसको आप हर 15 दिन पर इस्तेमाल करें, जब आपके नींबू के पौधे पर छोटे छोटे फल हों। तो इसको तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर मतलब 1 गिलास पानी ले रखा है। 1 गिलास पानी में चलिए आधा चम्मच सुहागे को घोल लेते हैं। घोलने के बाद पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से सभी पौधों पर टाइम टू टाइम बीमारियां लगती रहती हैं, वैसे ही नींबू के पौधे पर भी बहुत सारी बीमारियां अटैक करती हैं। लेकिन खास तौर से जब नींबू के पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो नींबू के पौधे पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके की छोटी छोटी कीड़े होते हैं, जो छोटी छोटी सुड़ियाँ होती हैं वो अटैक करती हैं। तो ये जो छोटी छोटी सुड़ियाँ होती हैं, ये पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उनको खा लेती हैं। तो इस तरीके से नींबू के पौधे पर बहुत सारी पत्तियाँ गायब हो जाती हैं। बहुत सारा पत्ते गायब होने से नींबू के पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और नींबू का पौधा बहुत ही बुरा लगता है देखने में। तो इस तरीके की दिक्कत को दूर करने के लिए, या फिर अगर आपके नींबू के पौधे पर कोई भी बीमारी है उसको दूर करने के लिए, अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की वीडियो अपलोड की जाए तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की ये जानकारी नींबू के पौधे के बारे में पूरी अपडेट के साथ आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।